जो अभी तक आपके सामने है कि 4 बजे के करीब हम बाहर आए हैं। आज हमने अदालत से 2 दरख्वास्तें की थी। एक दरख्वास्त ये थी कि हमारी क्रिमिनल रिविजन अगेंस्ट द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला रिजर्व्ड है। दूसरी एक हमने जो चार्ज फ्रेमिंग के ऊपर इनका फैसला था स्पेशल कोर्ट का, उसके अगेंस्ट भी हम क्रिमिनल रिविजन में गए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो केस आज लगा हुआ था। तो हमारी कोर्ट से सदा ये थी कि जब तक उन मामलात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं दे देता, इतनी उजलत नहीं करनी चाहिए कि इस मुकदमे को आगे चलाया जाए। दूसरी जो हमारी दरख्वास्त थी इस स्पेशल कोर्ट से, वो ये थी कि एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो सबसे पहले जो चलान डॉक्यूमेंट्स हैं वो जिक्र करते हैं कि जो कंप्लेनेंट हैं सेक्रेटरी इंटीरियर, उन्होंने एक कैबिनेट डिसीजन जो है सितंबर 2022 का, उसके तहत उन्होंने एक कंप्लेन दायर की और ये फिर बाद में 17 महीने के बाद ये FIR रजिस्टर की गई। तो हमें वो जो कैबिनेट डिसीजन है उसकी कॉपी दी जाए और उस कैबिनेट की मीटिंग की जो मिनट्स हैं वो भी हमें मुहैया की जाएँ, बिकॉज़ उनमें कई चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि ऐसी क्या बात थी कि उस वक़्त की काबीना ने ये समझा कि एक कंप्लेंट दायर करनी चाहिए, जबकि पहले उससे जो काबीना है इसी मुल्क पाकिस्तान की, वो ये फ़ैसला दे चुकी थी कि इस मामले के ऊपर डिमार्च करना चाहिए और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। सो जज साहब ने वो दोनों दरख्वास्तें जो हैं वो डिस्पोज ऑफ कर दी। उनका एक व्यू पॉइंट जो है वो ये है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई हुक्म इम्तनाई नहीं देता, कोई इंजंक्शन नहीं देता, तो हम अपनी कार्रवाई नहीं रोक सकते। दूसरी बात पे ये कहा गया, और जो प्रोसिक्यूशन के वकला थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये डॉक्यूमेंटेशन सब और कैबिनेट की जो मीटिंग के मिनट्स हैं और डिसीजन है वो हमारे रिकॉर्ड में ही शामिल नहीं है और वो शेयर नहीं किया जा सकता। कैबिनेट डिवीज़न के मुताबिक वो सीक्रेट है। तो बेसिकली साइफ़र भी सीक्रेट है, उसके रूल्स एंड गाइडलाइंस हम पहले मांग चुके हैं, जो नहीं मुहैया की गए वो भी सीक्रेट हैं, और अब जो काबीना के डिसीजन है और मिनट्स हैं हमें आज ये बताया गया है कि वो भी सीक्रेट हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन तो बेसिकली कोई रिकॉर्ड पे मौजूद है नहीं। आज 3 इसके बावजूद आज अदालत ने इंसिस्ट किया कि जी 3 जो गवाह आज आए हैं प्रोसिक्यूशन के, उनके ऊपर जरा करनी चाहिए। हम आईन और कानून का एहतराम करते हैं और हमने अदालत का भी एहतराम करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उन 3 गवाहान के आज स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई और हमने उस पर जरा भी की है। अब शाह महमूद साहब की फैमिली मेरे साथ, उनकी बेगम और बेटी मौजूद हैं, तो मेहरबानों कुछ बात करना चाहेंगी प्लीज़ मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बस एक मासूमाना सा सवाल है अदालत से। मैं यहाँ आपके सामने हर हफ्ते आती हूँ, ट्रायल शुरू होने से पहले आती हूँ, ट्रायल शुरू होने तक यहीं पर खड़ी रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा हक है कि मुझे अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, और इंसाफ का तकाज़ा भी यही है, फेयर ट्रायल का भी यही तकाज़ा है कि फ़ैमिली को एक्सेस होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ट्रायल इस वक्त चल रहा है ये इन कैमरा ट्रायल नहीं है, ये सिर्फ एक जेल ट्रायल है। और जैसे कि अब आप सुन चुके हैं तैमूर साहब से भी कि अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सीक्रेट है, वो तो लॉयर्स को भी नहीं बताए जा रहे। तो सिक्योरिटी के खदशात हैं, इस वजह से जेल में ट्रायल हो रहा है, मगर किसी को अपने ख़ानदान से तो सिक्योरिटी के खदशात नहीं होते। तो मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। मैं यहाँ हर हफ्ते आती रहूँगी, हर ट्रायल पे आऊँगी, क्योंकि मैं अपना ये जो हक है इसको सरेंडर नहीं करूँगी। ये मेरे वालिद का हक है फेयर ट्रायल का, और ये मेरा उनकी बेटी होने के नाते हक है कि मैं उस ट्रायल को ऑब्ज़र्व करूँ और उसके अंदर बैठूँ। सिर्फ इतना सा मेरा मुतालबा है, इतनी सी बात है। आज आपने देखा मैं आपके सामने पिछले 4.5 घंटों से या 5 याद भी नहीं है कितना वक्त गुजर गया, सुबह से हम यहाँ पर खड़े आपके सामने। मैं सुबह आई हूँ, मैं गेट पर गई हूँ, मैंने उनसे पूछा है कि जी मेरी इजाज़त है जाने की। उन्होंने कहा नहीं जी अभी तक हमें नहीं बताया गया, आप वेट करें, और मैं आपके सामने वेट करती रही हूँ। तो कब तक हम इंसाफ का इंतज़ार करेंगे? मैडम कल आपकी मुलाकात हुई है शाह महमूद रहीम साहब से, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जेल हकाम ने प्रिकॉशनरी तौर पर इजाज़त ली थी, उनको सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन्स है इस वजह से, बट वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उनकी स्पिरिट्स भी बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू, चलें जी, थैंक यू, शाह महमूद साहब ने कोई बात नहीं, थैंक यू।